नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, कन्या राशिफल का जीवन में 31 जनवरी के बाद से 7 फरवरी तक बहुत महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। जीवन में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। कुछ क्षेत्रों में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा और कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ी नुकसान भी हो सकती है। तो आपको नुकसान ना हो ऐसा क्या करना होगा, कौन सी उपाय करना होगा ताकि नुकसान से बच सकें आप, और आपके जीवन में जो भी चमत्कार होने वाला है, भाग्य आपके जिस भी क्षेत्र में बहुत साथ देने वाला है, उसका फायदा कैसे उठाना है, यह बात आपको ध्यान से समझना होगा। मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा आपको। मेरी वीडियो को ध्यान से देखना होगा और बातों को ध्यान से समझना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं कि आपका 31 जनवरी के बाद से 7 फरवरी तक आपके जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से विनती है कि एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में लंबी समय से कुछ समस्याएं चली आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है और आपका पास पैसा का भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। आप किसी से कर्ज लिए हैं, वह आपको परेशान कर रहा है और आप बहुतों को कर्ज दे चुके हैं लेकिन वह आपको वापस नहीं कर पा रहा है। और बहुतों से तो आप मांगना भी छोड़ दिए हैं, आपने उम्मीद भी छोड़ दिया है। और दोस्तों, इस समय पैसे की भी दिक्कतें आ रही है। आप पैसे कमा तो रहे हैं लेकिन पैसे आपके पास बिल्कुल रुक नहीं रहा है, पैसे की दिक्कतें हो रही है आपके जीवन में। दोस्तों, 31 जनवरी के बाद से आपका ग्रह स्थिति बदलने वाला है और आपको जीवन में बहुत क्षेत्रों में बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। आप निस्वार्थ भाव से बहुत लोगों का मदद किए हैं। कुछ गरीबों को आप जिसको ज़रूरत है उसको आप ऐसा मदद किए हैं जो शायद कोई नहीं करता है, और आप उससे धन की राशि भी नहीं मांग रहे हैं। यही गुण के कारण आपको भगवान बहुत तरक्की देने वाला है। आप बिना भेदभाव किए हुए, ऊंच नीच जात पात का भेदभाव किए ही बहुत लोगों का आप सहायता किए हैं। इससे आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा अधिक बनी रहेगी और आपको इस समय आर्थिक स्थिति में काफ़ी मदद मिलने वाली है। और आपके गुण और स्वभाव के कारण से आपको बहुत क्षेत्रों में लाभ होने वाला है और आपके ऊपर भगवान हमेशा कृपा बनाए रखेंगे क्योंकि आपने बहुतों का मदद किया है। आप अपनी इच्छाओं को मारकर भी बहुतों का मदद किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपका आर्थिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, इस समय आपका आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होने को देखने को मिलेगा। आपको कई क्षेत्रों से धन लाभ होने का योग दिख रहा है। आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ धन लाभ हो सकता है, कोई गिफ्ट के तौर पे मिल सकता है। और आपका इस समय पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ होने की योग दिख रहा है। आपका कोई पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी या जमीन है, क्रय विक्रय करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको इस समय सफलता मिलेगी। और कोर्ट कचहरी में कोई मामला आपका अटका हुआ है तो वहाँ से भी आपको सफलता मिलेगा, जिसके कारण आपका अटका हुआ धन भी घर में वापस आ सकता है। आप किसी को कर्ज दिए हैं तो वह आपके ऊपर इस समय मेहरबान हो सकता है, आपका कर्ज वापस कर सकता है। और आप किसी से कर्ज लिए हैं वह वापस नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय आपके पास पर्याप्त धन होगा, जिसका भी कर्ज लिए हैं वह आपको वापस कर पाएंगे। और इस समय सरकारी पक्ष से भी आपको धन लाभ होने का योग दिख रहा है। आपकी अगर जीवन साथी किसी कार्य में व्यतीत रहती है, कार्य करती है, तो वहाँ से भी धन लाभ होने का योग दिख रहा है इस समय। अगर आप किसी चीज़ का व्यापार करते हैं तो आपको व्यापारिक क्षेत्र से भी धन लाभ प्राप्त होने का योग दिख रहा है। लेकिन आपको कुछ सावधानियां का ध्यान रखना होगा। तो कौन कौन सी सावधानी बरतनी है उसके बारे में हम वीडियो का आगे बात करेंगे। आपको व्यापारिक क्षेत्र में भी काफ़ी धन लाभ होने का योग दिख रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उसमें आपका लंबे समय से वेतन अटका हुआ है तो इस समय आपका वेतन भी आने की पूरी संभावनाएं दिख रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों आपका व्यापारिक जीवन के बारे में। तो इस समय आपका व्यापारिक जीवन में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगा। 31 जनवरी के बाद से ग्रह नक्षत्र काफ़ी हद तक बदल रहा है, जिसके कारण आपका व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी तरक्की आपको देखने को मिलेगा। और आपको लंबे समय से व्यापारिक जीवन में कोई दिक्कतें आ रही है, कोई रुकावटें पैदा हो रही है तो इस समय वह समाप्त हो जाएगा और आपको व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी लाभ और काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगा। दिन दुनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप अगर कोई योजना बना रहे हैं या अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई नया प्लान कर रहे हैं तो इसके बारे में किसी और के साथ साझा नहीं करेंगे, नहीं तो आपको सफल होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगा। तो अपनी कोई गुप्त योजना है तो अपने घर तक ही सीमित रखें तो बेहतर है। किसी को अपना योजना के बारे में या कारोबार के बारे में कि आप कैसे तरक्की करेंगे किसी को बताया नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है, सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाएगा। हालांकि आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और आप इस समय कुछ नई बुद्धि या नई तकनीक लगाएंगे जिसके कारण आपका व्यापार में काफ़ी उछाल आएगा और काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगा, लेकिन आपको उसके पीछे मेहनत भी करनी पड़ेगी।
अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के क्षेत्र में भी आपका समय काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन आपके साथ कार्यरत व्यक्ति कुछ षड्यंत्र रच सकता है और आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि और होशियारी से आप समस्या को सुलझा लेंगे और आप बच जाएंगे और आपको जो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है वह नाकाम हो जाएगा। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको इसमें विदेशी धन प्राप्त हो सकता है, वहाँ से धन लाभ होने का योग दिख रहा है। उसके लिए आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा इसमें बहुत सुखदायक नहीं रहेगा। यात्रा में थोड़ी दिक्कतें इसमें आपको हो सकती है, लेकिन आपको उससे परेशान नहीं होना है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। आप अपने हालात और समय को बिल्कुल सही से मैनेज कर लेंगे। आप इस समय आपके बुद्धि में काफ़ी वृद्धि होगा और आपको बहुत सारी नई चीज़ सीखने को मौका मिलेगा इस समय। और अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो उस समय आपका पदोन्नति का संभावनाएं दिख रहा है, आपको प्रमोशन का संभावनाएं दिख रहा है। आप किसी चीज़ में किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे तो उसमें आपका ऊपर वाला अधिकारी आपसे काफ़ी खुश होंगे और आपको पदोन्नति का संभावना दिख रही है। लेकिन आपके साथ कार्य कर रहे व्यक्ति आपके खिलाफ भी षड्यंत्र रच सकता है और आपको जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने बुद्धि से बच जाएंगे और आपको दिक्कतें नहीं होगी। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में कोई नई कन्या आ सकता है और आप किसी और के प्रति आकर्षित भी हो सकते हैं, जिसके कारण आपके घर में थोड़ा क्लेश होने की संभावनाएं हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी रुखता होने की संभावनाएं हैं और दिक्कतें हो सकती है। तो आपको इस समय अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी गलत स्त्री के विपरीत आकर्षित ना होएं और अपना ध्यान को केंद्रित बनाए रखें, नहीं तो आपके घर में दिक्कतें हो सकती है और समाज में मान सम्मान घट सकता है और नाम थोड़ा खराब हो सकता है। तो आपको इस चीज़ में विशेष ध्यान रखना है कि शादीशुदा व्यक्ति है किसी और कन्या के प्रति आकर्षित आपको नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन में। आपके घर के कोई बच्चे अगर पढ़ाई में हैं या किसी क्षेत्र में हैं, उन्हें वहाँ से अच्छा लाभ प्राप्त होगा और सफलता हासिल होगा, जिसके कारण घर में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। और अगर आपके घर में कोई पढ़ाई के क्षेत्र में है और वह नौकरी की तलाश कर रहा है तो उन्हें इसमें नौकरी भी लग सकता है, जिसके कारण भी घर में खुशियों का माहौल रहेगा और आपको मिठाई बांटना पड़ सकता है। और इस समय आपको अधिक धन लाभ प्राप्त होने के कारण से आप घर के लिए कोई नया घर या वाहन भी खरीदने का योग बन रहा है, या कोई मशीनरी चीज़ भी खरीद सकते हैं आप, या कोई प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। इसके कारण भी घर में खुशियों का माहौल रहेगा और आप इस समय कोई मांगलिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं और कोई धर्म स्थल पर भी जा सकते हैं अपना परिवार के साथ। ये आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और अगर आपका योजना बन रहा है कहीं धर्म स्थल का पर जाने का तो इसमें जा सकते हैं, समय काफ़ी शानदार है, उससे घर में काफ़ी खुशियाँ आने का माहौल रहेगा। अगर आपके घर में कोई विवाह के लिए योग्य है, इस समय उसका विवाह भी संपन्न हो सकता है और उससे घर में काफ़ी मेहमान आएंगे, काफ़ी रिश्तेदार आएंगे, जिसके कारण घर में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा और सभी काफ़ी उत्साहित रहेंगे। अब बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। तो इस समय जो लोग पहले से प्रेम जीवन में समय व्यतीत कर रहे हैं, जो प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं, उनके जीवन में थोड़ा खटास आने की संभावनाएं दिख रही है और आपसी थोड़ी मतभेद हो सकती है। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के ऊपर इस समय शक करेंगे और शक की निगाहों से देखेंगे और आपसी थोड़ा तनाव रहेगा। हालांकि सप्ताह के अंत में आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, एक दूसरे का गलतफहमी दूर हो जाएगा और एक दूसरे से फिर से रिश्ता गहरा हो जाएगा और आप लोग का बाहर घूमने का भी प्लान बन सकता है और बाहर घूमने जा भी सकते हैं। समय काफ़ी रोमांटिक व्यतीत होने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि इस समय लड़ाई झगड़ा होने का भी संभावनाएं दिख रही है। आपको संभल कर रहना होगा। और जो लोग सिंगल हैं उसके जीवन में इस समय प्रेम आ सकता है और कुछ लोगों को विपरीत लिंग के पीछे अत्यधिक आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आकर्षक होकर के कोई गलत व्यवहार नहीं करें, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है। हालांकि जो पुरुष है उन्हें इस समय अच्छा प्रेम मिलने की संभावनाएं दिख रही है। कोई रिश्तेदार के यहाँ से कोई प्रेम, किसी कन्या से प्रेम हो सकता है और वह आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। आपके जीवन में जब आएंगे तो आपके पास लक्ष्मी लेकर आएगा, आपको उससे काफ़ी लाभ होगा। लेकिन अगर आप कन्या हैं तो आपको किसी अपने से सीनियर व्यक्ति को आप दिल दे सकते हैं, दिल हार सकते हैं आप। लेकिन आपको प्यार के मामले में इस समय कदम थोड़ा सा सोच समझ कर उठाएंगे, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप जिससे प्रेम कर रहे हैं उनके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो अगर वह शादीशुदा निकला तो आपको भविष्य में दिक्कतें हो सकती है, समाज में नाम खराब हो सकता है। इस समय कन्या के लिए अगर आप सिंगल हैं और प्रेम के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो आपको काफ़ी सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए, नहीं तो बदनामी का शिकार हो सकते हैं। समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है इसमें। और जो भी जातक पहले से प्रेम में है वह अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, विवाह करना चाह रहा है, तो उसके लिए सप्ताह का अंत समय अच्छा रहेगा।
वह घर में बात कर सकता है, उसको लाभ मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं तो अपने विवाह के बारे में घर में बात कर सकते हैं। अगर आप कन्या हैं तो ये विवाह का बात घर में करेंगे तो सोच समझ कर करेंगे, नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, घर में आपको डांट फटकार भी मिल सकता है। स्त्री के लिए ये समय प्रेम के मामले में बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं आप लोगों के कैरियर के बारे में। तो इस समय जो लोग नौकरी करने का प्रयास कर रहा है, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, इस समय स्त्री को बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। नौकरी लगने की 100% संभावनाएं दिख रहा है। स्त्री को इस समय सरकारी नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं हैं। पुरुष को भी संभावनाएं हैं, लेकिन स्त्री को ज़्यादा संभावनाएं दिख रही है नौकरी लगने का इस समय में। हालांकि जो लोग प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करना चाह रहे हैं, अगर आपका कन्या राशि है तो पुरुष और स्त्री को दोनों को ही काफ़ी लाभ मिलने का योग दिख रहा है, अवश्य लाभ मिलेगा। और अगर पहले से आप परीक्षाएं दे रखे हैं, उसमें आप लोग को शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं दिख रही है। अगर आप 31 जनवरी के बाद कोई परीक्षाएं में बैठने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, तो उसमें भी काफ़ी सफलता मिलने का योग दिख रहा है, आपको शुभ सूचना मिलेगा। 31 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक अगर कोई एग्जाम आ रहा है, आपका कोई परीक्षा आ रहा है, तो उसमें अवश्य बैठें, आपका क्लियर अवश्य ही होगा और आपको उसमें शुभ सूचना मिलेगा। इस समय जो स्त्री नौकरी करने की कोशिश कर रहा है या नौकरी करना चाह रहा है या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय काफ़ी शानदार रहने वाला है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उनके लिए यह समय चमत्कार जैसे साबित होने वाला है और मिठाई बांटना उसको पड़ सकता है। और इस समय जो भी स्त्री या पुरुष पहले से नौकरी कर रहे हैं और वह अपना नौकरी में अगर बदलाव चाहते हैं, तो उसको इस समय अवश्य सफलता मिलेगी और उसको अच्छे नौकरी का ऑफर भी मिलने का योग दिख रहा है। जो लोग नौकरी के साथ साथ व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय काफ़ी शानदार है, नौकरी के साथ साथ व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। और जो लोग अपने नौकरी में उच्च पद ग्रहण करना चाहता है, उनको भी इसमें उच्च पद ग्रहण होने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। अब बात करते हैं आपका सेहत के बारे में। तो इस समय आपका सेहत में पहले से अधिक सुधार होते हुए दिखाई देगा, लेकिन आपको अगर पुरानी बीमारी चली आ रही है तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस समय आपको थोड़ा बाहर का खाना पीना खाने से बचना होगा, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है, पेट संबंधित समस्याएं थोड़ी हो सकती है, कब्ज या गैस की शिकायत हो सकती है इस समय आपको। और अगर सांस लेने में तकलीफ है पहले से, तो आपको धूल भरा जगहों से बचना चाहिए और कोयला के जगहों से बचना चाहिए, जहाँ धुआं हो वहाँ से बचना चाहिए आपको, नहीं तो आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है और कब्ज की समस्या थोड़ी रह सकती है। बाकी आपका स्वास्थ्य में पहले से सुधार होते हुए दिखाई देगा। और अगर आपका लंबे समय से भी बीमारी चली आ रही है तो उसका थोड़ा देख रेख करेंगे, लेकिन उसमें भी आपको इसमें पहले से बेहतर सुधार होते हुए दिखाई देगा आपको। अब बात करते हैं कुछ अतिरिक्त चीज़ों के बारे में। तो इस समय कुछ जातक का विवाह संपन्न होने का योग दिख रहा है। कुछ कन्या या पुरुष लंबे समय से विवाह की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विवाह में सफलता नहीं हो पा रही है, विवाह के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है, रिश्ता टूट जा रहा है, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो उसको इस समय काफ़ी सफलता मिलेगी, नए रिश्ते भी आएंगे और कुछ लोगों का विवाह तय हो जाएगा। और कुछ लोगों का इस समय विवाह संपन्न भी हो सकता है, जिसका तय हो गया उसका विवाह संपन्न भी हो सकता है। और कुछ जातक का विवाह हो गया है तो उसको इसमें घर में नए मेहमान भी आ सकता है, पुत्र या पुत्री हो सकता है, उससे भी घर में संतान आएगा, उससे भी घर में काफ़ी खुशियों का माहौल इसमें बना हुआ रहेगा। अब बात करते हैं आपके जीवन की थोड़ा सावधानियां के बारे में कि इस समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं, इस समय कन्या राशि का जातक के लिए कन्या प्रधान राशि होता है, इसलिए आप स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी कन्या का अपमान ना करें, चाहे वह स्त्री आपकी पत्नी हो, बहन हो, माँ हो या सास हो या कोई भी हो या समाज की कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी भी कन्या का अपमान नहीं करेंगे। हो सके तो आज से ही स्त्री का सम्मान शुरू कर दीजिए, और अगर सम्मान ना कर सकें तो कम से कम अपमान तो ना ही करें, नहीं तो आपको जीवन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपका जीवन तकलीफमय रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगली सावधानियों के बारे में। इस समय आपको थोड़ी चोट लगने की संभावनाएं हैं, गाड़ी घोड़ा वाहन से सावधान रहेंगे, रास्ते सावधानी से पार करेंगे, नहीं तो इस समय आपको खतरा हो सकता है वाहन से, पैर में चोट लग सकता है, हाथ पैर टूटने का भी योग बन रहा है, तो आपको सावधानी बरतना है, घर से कम ही निकलेंगे तो बेहतर रहेगा। इस समय आपको किसी से झगड़े में नहीं उलझना है, नहीं तो झगड़े भी होने की संभावनाएं हैं और झगड़ा कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। कुछ जातक इस समय नशे के क्षेत्र में जा सकता है, नशे के क्षेत्र से आपको दिक्कतें हो सकती है और नशा करके कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं, जिससे आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। तो इस समय आपको नशा करने से बचना चाहिए, और नशा करके तो गाड़ी घोड़ा तो ना ही चलाएं तो बेहतर है आपके लिए। इस समय इस मामले में आपका समय काफ़ी विपरीत चल रहा है। अब बात करते हैं अगला सावधानियों के बारे में। इस समय आपको अपना गुप्त योजना, कोई भी योजना बना रहे हैं, किसी कार्य को नया शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो जब तक शुरुआत ना करें तब तक किसी खास लोगों को ना बताएं, सबको ना बताएं, सबके साथ साझा नहीं करना है, नहीं तो आपको सफलता होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगा। अपना कोई योजना बना रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो जिससे ज़रूरत है बस उसी को बताएं, ताकि आपका योजना में सफलता मिले। अगर किसी को बताएंगे, हर लोगों के साथ साझा करेंगे, तो आपका सफल होने की संभावनाएं पूरी तरह से कम हो जाएगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपका थोड़ा सा जीवन की समस्याओं के बारे में। आपका जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे होगा
उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको शत्रु से परेशानी है, शत्रु के कारण आपको दिक्कतें आ रही है जीवन में, शत्रु से आपको भय लगा हुआ रहता है या आपके काम में अड़चन बनता है, तो आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपको शत्रु से मुक्ति हो जाएगा, वो शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर आप नौकरी करने के प्रयास कर रहे हैं, लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको श्री गणेश जी का पूजा अर्चना करना चाहिए, उससे काफ़ी लाभ होगा, नौकरी जल्दी लगने की संभावनाएं बढ़ेगी। गणेश जी का पूजा अर्चना लगातार करना चाहिए आपको। अब बात करते हैं किसी को विवाह की दिक्कतें आ रही है, विवाह नहीं हो पा रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको शंकर और पार्वती का एक साथ मूर्ति या फोटो का पूजा करें, काफ़ी लाभ होगा। घर के आसपास मंदिर नहीं हो तो घर में भी आप मूर्ति या फोटो रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि शंकर और पार्वती का एक साथ हो मूर्ति या फोटो, उसी का पूजा करें तो आपको लाभ होगा। और आपको इस समय अगरबत्ती का प्रयोग कहीं नहीं करना है, हो सके तो धूपबत्ती का प्रयोग करें, अगरबत्ती का प्रयोग करने से आपको नुकसान होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको अगर कोई आप कन्या है और आपको विवाह की लंबे समय से दिक्कतें हो रही है, विवाह नहीं हो पा रही है, तो आप विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा, आपको अच्छा वर मिलेगा और विवाह जल्दी संपन्न होने का योग बनेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ लोगों को धन की दिक्कतें आ रही है, तो धन की दिक्कतें के लिए आपको घर का बना हुआ पहला रोटी गाय या कुत्ते को खिलाएंगे तो काफ़ी लाभ होगा। आप जितना रोटी घर में खाते हैं आज से एक रोटी कम कर दें और अपना एक रोटी आप आज से पक्षियों को खिलाना शुरू करें। लेकिन एक रोटी आपको भूखा रहना है, इसका मतलब नहीं कि एक रोटी पक्षियों को खिला रहे दूसरा रोटी लेके आप खा लें, ऐसा नहीं करना है। जितना रोटी खाते हैं उससे एक रोटी कम ही खाना है आपको, और एक रोटी का हिस्सा आपको पक्षियों को दाना खिलाना है, या पक्षियों को रोटी का टुकड़ा करके भी छीट के खिलाएंगे, छत पर फेंक दें, उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा और धन की दिक्कतें आपको जीवन में कभी नहीं आएगी। अब बात करते हैं किसी को व्यापारिक क्षेत्र में दिक्कतें आ रही है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रहा है, जिस क्षेत्र में आप हाथ आजमा रहे हैं वहाँ से भी आपको असफलता मिल रहा है, तो आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सूर्य उदय होने से पहले धूपबत्ती जला करके। अगर आपके पास संभव है, हो सके तो पीपल का पेड़ के नीचे सरसों का दिया भी जला सकते हैं, उससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। दोस्तों, इसके बाद भी कोई आपका समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं जरूर बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।